प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की। यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बार फिर वैश्विक राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक अहम मुलाकात करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बैठक अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के पाम बीच में होगी, जहां जेलेंस्की ट्रंप के सामने यूक्रेन से जुड़ी शांति योजना यानी पीस डील का प्रस्ताव रखेंगे। इस मुलाकात को इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये ऐसे वक्त में हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जेलेंस्की और ट्रंप की इस बैठक से पहले रूस ने भी सख्त चेतावनी जारी कर दी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर यूक्रेन शांति वार्ता को ठुकराता है तो रूस बल जो है प्रयोग के जरिए अपने सभी सैन्य उद्देश्यों को हासिल करेगा। पुतिन का ये बयान ऐसे समय सामने आया जब जेलेंस्की अमेरिका के समर्थन को और मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं और युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक रास्तों पर जोर दे रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने बयान में कहा कि यूक्रेन शांति समझौते को लेकर गंभीर नहीं है और बार बार बातचीत के अवसरों को नजरअंदाज कर रहा है। पुतिन ने साफ शब्दों में कहा कि अगर शांति प्रस्ताव नाकाम होता है तो रूस अपने तथाकथित खास सैन्य ऑपरेशन को और तेज कर सकता है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि रूस अपने रणनीतिक और सैन्य लक्ष्यों से पीछे हटने वाला नहीं है, चाहे इसके लिए संघर्ष को और लंबा ही क्यों ना करना पड़े। रूसी सरकारी समाचार ने भी एक बात कही है। आपको बता दें कि वहां पर जो समाचार एजेंसी है उन्होंने कहा है, दावा किया है कि पुतिन इससे पहले भी जो है यूक्रेन पर ऐसे ही आरोप लगा चुके हैं। करीब एक साल पहले विदेश मंत्रालय में दिए गए अपने एक भाषण में भी उन्होंने कहा था कि यूक्रेन शांति प्रक्रिया को लेकर गंभीर रवैया नहीं अपना रहा है। पुतिन का कहना है कि रूस जो है कई बार बातचीत की कोशिश कर चुका है और आने को भी वे तैयार है, लेकिन जो यूक्रेन की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इसी बीच रूस ने अपनी चेतावनी को जो है महज शब्दों तक सीमित नहीं रखा है। जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात से ठीक पहले रूस ने यूक्रेन पर राजधानी कीव पर एक बार फिर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। जानकारी के मुताबिक रूस ने करीब 10 घंटे तक लगातार कीव को निशाना बनाया। इन हमलों में 500 से ज्यादा ड्रोन और लगभग 40 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इन हमलों के बाद जो है कीव में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार इन हमलों में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 27 लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। कई रिहायशी इलाकों में नुकसान की खबरें हैं। जी हां, पौर्श एरिया की बात की जाए तो वहां काफी नुकसान हुआ है और आपात सेवाएं जो है लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। कीव के आसमान में जो है देर रात तक धमाकों की आवाजें गूंजती रही, जिससे आम नागरिकों में दहशत कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले जेलेंस्की ने यह साफ किया है कि यूक्रेन किसी भी तरह से शांति समझौते के रास्ते में बाधा नहीं बन रहा है। जेलेंस्की का कहना है कि उनका देश जो है युद्ध खत्म करना चाहता है, लेकिन किसी भी समझौते में यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि शांति तभी संभव है जब वे न्यायपूर्ण और टिकाऊ हो। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका जाने से पहले जेलेंस्की ने कई नाटो देशों के नेताओं से भी मुलाकात की है। इनमें कनाडा, जर्मनी, फिनलैंड और डेनमार्क और साथ ही आपको बता दें कि एस्टोनिया जैसे देश शामिल है। इन बैठकों का मकसद जो है यूक्रेन को मिल रहे सैन्य और कूटनीतिक समर्थन को और मजबूत करना था। जेलेंस्की लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन अकेला नहीं है और पश्चिमी देश उसके साथ खड़े हैं।
अब पूरी दुनिया की नजरें जेलेंस्की और ट्रंप की इस मुलाकात पर टिकी है। माना जा रहा है कि इस बैठक में अमेरिका की भविष्य की भूमिका, यूक्रेन को मिलने वाली मदद और संभावित शांति समझौते की दिशा तय हो सकती है। ट्रंप का रुख जो है इस पूरे मुद्दे पर बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की नीति से ही युद्ध के आगे के रास्ते काफी हद तक जो है प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि रूस की चेतावनी और कीव पर हुए ताजा हमले ये संकेत दे रहे हैं कि हालात अभी और बिगड़ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ जो है शांति की बात हो रही है, अब देखना ये होगा कि आखिर शांति जो ये युद्ध हो रहा है उसमें शांति हो पाती है या नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।